एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ फिज़ा मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं फिज़ा मिर्ज़ा व्लॉग्स। सो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग्स, बिकॉज वो मेरे पुराने व्लॉग हैं और मैं उनको अभी डाल रही हूँ क्योंकि उस टाइम मैंने नहीं डाले थे। और मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ थोड़ा थोड़ा अपनी इंटरव्यू देती रहूँ बीच बीच में, बिकॉज लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है इस चीज़ को लेके कि मैं यहाँ पे यूपी में बुढ़ाना में रहती हूँ या दिल्ली में रहती हूँ। सो इस चीज़ का मैं क्लियर कर देती हूँ अभी। मेरा नाम फ़िज़ा है। मैं पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि मेरा नाम फ़िज़ा है और मैं यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में रहती हूँ। और मेरी फैमिली, मेरी अम्मी अब्बू, मेरी 2 बड़ी बहनें और मैं हैं। और मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है और अभी मेरी फैमिली में मतलब जो हम साथ में रहते हैं, मेरी अम्मी अब्बू और मैं। बट मेरी 12th मैं अभी 2 साल के लिए दिल्ली रहकर आई हूँ। जब मेरी 12th कंप्लीट हुई थी तो मेरी बड़ी वाली, जो मुझसे बड़ी वाली सिस्टर है, उनकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे। मैं अपनी 12th कंप्लीट करके मैंने 3 मंथ्स का गैप लिया था और 3 मंथ्स के गैप में मैंने उसमें कंप्यूटर कोचिंग और इंग्लिश कोचिंग वगैरह के लिए मैंने टाइम लिया था। और साथ साथ में मैंने अपना ब्लॉग चैनल भी ओपन किया था जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं। और इस पर मैंने व्लॉग्स डाले थे कुछ 2 से 3 महीने, जो कि मैं कंटिन्यू नहीं डाल पाई। मतलब मैंने बीच में गैप कर करके डाले थे जिस वजह से वो नहीं चल पाए। और मैं अभी एक बार फिर अपने पूरे जोश के साथ आई हूँ यूट्यूब पे आप सबका प्यार पाने के लिए। सो अपना प्यार दिखाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहेगा। उसके बाद फिर मैं अपनी 3 महीने जब मेरा यूट्यूब नहीं चला, मैं यूट्यूब से पूरी डिसअपॉइंटेड हो गई थी। उसके बाद मैं गई थी दिल्ली में। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। बट फाइनली मेरी जॉब लग गई और मैं वहीं पे रुक गई। फिर मैं वहाँ पे मैंने एक लॉजिस्टिक कंपनी में मैंने 2 साल तक की जॉब की। 2 साल तक मैंने वहाँ पे जॉब की। साथ साथ में बीच बीच में मेरा यूट्यूब का गया नहीं, वो मन में था कहीं कि यूट्यूब करना है। बट वो कंटिन्यू मेरे से नहीं हो पा रहा था, जॉब प्लस यूट्यूब। सो फिर उसी बीच में अप्पी की शादी हो गई और अभी अम्मी अब्बू की, मेरी दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। मतलब पहले से ही नहीं रहती और अब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा, मेरा डिसीज़न ये था, मतलब वहाँ पे मेरे इशू चल रहे थे, कुछ जॉब में भी दिक्कत आ रही थी। तो मैं अभी वापस अपने घर पे यूपी आ चुकी हूँ अपने अम्मी अब्बू के पास में, क्योंकि उन दोनों को मेरी ज़रूरत थी और मेरी भी जॉब पे वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं छोड़ के आ गई हूँ। सो अभी फाइनली मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं कोई जॉब नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, और मैं अभी अपने घर पे अपने अम्मी अब्बू के साथ में रह रही हूँ और उनकी सेवा कर रही हूँ। बट उसके साथ साथ एक नया जोश जो भी आया है ब्लॉगिंग का, डेली ब्लॉगिंग का। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर दो यार। बहुत साल हो गए हमें एक साथ, हमें 3 साल हो गए साथ में, और अभी तक इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स कुछ मुझे मिला नहीं है। बट इस बार मैं छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, आप सबके साथ हूँ और आप सबका प्यार पाकर रहूँगी। सो यही है अभी की मेरी छोटी सी प्यारी सी ज़िंदगी जो मैंने जी है, और आने वाली जो आप सबको दिखाकर, मतलब आप सबके साथ साथ जीने वाले हैं। सो उसका अब मैं थोड़ी क्लिप्स है मेरे पास पुरानी, वहाँ कुछ दिल्ली की ही हैं जो मैं दिखाने वाली हूँ अभी। तो वहाँ पे चलते हैं, चलिए। ऑफिस में तो अंधेरा हो चुका है बाहर, जैसे कि अब सबने पता है। हो गया अंधेरा क्योंकि बज चुके हैं 6:15 बजे की। आज मैं कल 10 मिनट पहले, आज 10 मिनट हिसाब बराबर करिए, फटाफट चलते हैं। नेपालपुर की गलियाँ, नेपालपुर की गलियाँ से बढ़िया है बुढ़ाने की गलियाँ। कम से कम हवा तो लगती है वहाँ पे। पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, जब तक चलेगा जब तक हम दिखाते रहेंगे ऐसे ही। दिस इज़ अ 3rd डे, तब इसी टाइम इसी वक्त स्टार्ट होता है ये ब्लॉग और यहीं पे ही एंड हो जाता है। परसों भी हमने यहीं पे थोड़ा सा शूट किया था, कल भी यहीं पे थोड़ा शूट किया था, और आज भी सुबह के टाइम, क्योंकि मैं बहुत लेट उठती हूँ, फटाफट रेडी होकर निकलना होता है क्योंकि बहुत लेट हो रही होती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस आ गई हूँ और मैंने अभी तक चेंज नहीं किया तो ब्लॉग शूट किया। बस ये गेट ओपन करती हूँ मैं 3 दिन से डेली, और इस टाइम ही मुझे टाइम मिलता है ब्लॉग बनाने का। बाकी टाइम देखिए अभी 7:30 हो गए, क्योंकि मैं गई थी अभी बड़े मम्मी की तरफ। उधर सब लोग जा रहे थे शादी में, तो उधर से भी अभी आई हूँ, तो फटाफट से चेंज कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। देख अमरीन गाइस, आज मैंने चाय दिखाई 3 दिन बाद, नहीं तो मैं चाय नहीं दिखाती, पी के बैठ जाऊँ थी। डेली हमारा ये वाला नाश्ता चल रहा,
जब से घर वाले गए ना आते ही लेके आवे वहाँ से और आके चाय बनावे। अपना कर ले थोड़ा बहुत देर का। ये वाला रूम तुमने आज ही खोला ना अपनी? नहीं तो भी वाला रूम नहीं खोलते, उस वाले रूम में रहने जाते, फुप्पी वाले रूम में रहने जाते हम, वे वाला रूम कम खोल हम। गाइस अभी मैंने आपको दिखाया कि मैं ऑफिस से निकली और मैंने थोड़ी सी गलियों की बात की, वो भी ठीक से मतलब सुनाई भी नहीं दे रहा लोगों को मैंने जो बोला। और फिर मैं घर पे आ गई और फिर मैंने चेंज किया और फिर मैंने चाय बनाई और चाय पी के व्लॉग ख़त्म हो गया। सो उस टाइम पे क्या था कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता था, ऑफिस के लोड भी था, प्लस घर का काम भी था, और प्लस और भी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, जैसे कि जैसे कि अम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी यहाँ पे घर पे और अब्बू की, तो वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता था बिकॉज मुझसे ना रहा नहीं जाता अम्मी अब्बू के बिना। मतलब मेरे एक वो है कि अगर कुछ चीज़ हो रही है ना जो मैं कर सकती हूँ और मैं नहीं कर पा रही, तो मेरा माइंड और दिल वहीं पे अटक जाता है कि वो ऐसे हो सकता था पर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो सकता था पर ऐसे हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मैं जॉब तो कर रही थी पर मेरा माइंड जो था वो यहीं पे अटक रहा था कि अम्मी खाना बना रही होंगी, अभी अब्बू को डॉक्टर के लेके जा रही होंगी, अभी वो ये कर रही होंगी, अभी उनको ये प्रॉब्लम हो रही होगी। वो इतना ज़्यादा मेरे माइंड में रुका हुआ था चीज़ें कि मुझसे कुछ, मैं जब माइंड थक जाता है ना तो बॉडी से आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब माइंड मेरा इतना ज़्यादा थक जाता था, पहले 9 से 6 आप ऑफिस में काम करके आओ, फिर मेरे ऑफिस में भी टेंशन रहती थी, ऐसा तो नहीं कि ऑफिस में नहीं रहती थी, बट वहाँ पे काम करने जा रहे हैं तो ऑफकोर्स काम ही करेंगे पहले। फिर घर पे आने के बाद मैं बात करती थी अम्मी से, तो वो स्ट्रेस, फिर अपना भी थोड़ा काम वगैरह घर का भी रहता ही है और थक भी जाते हैं बिकॉज मैं इतना ज़्यादा वो नहीं बोलती अपने आप को कि मैं बहुत सारा काम एक साथ कर सकती, नहीं भाई मुझसे नहीं होता। बट अभी वापसी चलते हैं अपने दूसरे व्लॉग पे। सो गाइस अभी हम चलते हैं अपने पुराने वाले ब्लॉग्स पे जिसके लिए हमने कॉन्वर्सेशंस रखी है, तो फटाफट से चलते हैं उधर। और हमने ऑफिस से आके क्या किया था कि उस दिन हमें पराठे बनाने का सुरूर चढ़ा था, मतलब नई नई होता था हमारे माइंड में, क्रेज आता था कि आज ये बनाएंगे, आज ये बनाएंगे। हमने बहुत मज़े किए उस टाइम में, मतलब कि हर एक दिन नई नई चीज़ें ट्राई की और सब चीज़ बिगाड़ी हमने। एक दिन हमने मटर पनीर बनाया था, मतलब हमने तो नहीं, अमरी नहीं बनाती थी सब्जी क्योंकि मुझे कुकिंग करनी आती नहीं है, मैं रोटी और उसकी हेल्प करा देती थी। तो उसने एक दिन बनाया था मटर पनीर और उसका क्या हुआ, हमने मटर पनीर में हमने टमाटर ही नहीं डाले टमाटर की ग्रेवी नहीं डाली और बाद में बोल रही ये कैसे मटर पनीर बना है। सो चलो अब चलते हैं हम अपने व्लॉग्स की तरफ और देखते हैं कैसे लग रहा हूँ मैं। मुझे बहुत प्यारी लग रही हूँ मैं इस सूट में। तो बात ऐसी है कि सुबह के 8 बजे से उठे अभी 10 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, पर अभी मैं रेडी हो गई हूँ और लेट भी हो गई हूँ, तो निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 10 और मुझे हो चुकी है, मतलब 1 घंटा हमारा घंटा पीछे चल रहा है, तो अभी 10 बज रहे हैं वैसे और मुझे निकलना है फटाफट से। बट इतनी सारी दिक्कतें भी मैंने प्रेस की पहले इस ब्लैक वाले ड्रेस पे, बट ये इसके लिए जैकेट नहीं मिली, इसको छोड़ दिया। पराठे बनाए थे जल गए, चाय पी ली अच्छे से, नाश्ता कर लिया, भैया जा गए, चले गए, अमरीन चली गई, मैं बची हूँ सिर्फ और मुझे भी निकलना चाहिए फटाफट से लॉक करके। मैंने सोचा तो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली जाए। बहुत कुछ मिस हो चुका है आज के दिन में क्योंकि मैं 8 बजे उठी थी, ठंड में जाके दूध लाना पड़ा क्योंकि पुप्पो नहीं है। फिर चाय बनाई, अमरीन ने पराठे बनाए, हमने नाश्ता किया और हम रेडी हो गए। तो अभी निकलते हैं फटाफट से, ठीक है। और मैं बहुत प्यारा सा लग रहा हूँ आज, तो मुझे खुशी होती है सुबह सुबह ऐसे प्यारा लग के। तो जल्दी से नमाज़ पढ़ी थी, सब ऐसे ही पढ़ा रहता है। देखो जब फैमिली नहीं होती ना साथ में तो ऐसे ही होता है। अब क्या है करें हम, एक बंदा क्या क्या करे इस नन्ही सी जान से, अब आप ही बताओ। इतना गंदा छोड़ के जाते हुए भी मुझे गंदा लग रहा है। लाइट बंद कर दी। हाँ चलो रूम ये वाला रूम लॉक करके मिलती हूँ। अभी ये वाला रूम लॉक करना है। हाँ हाँ भैया भी छोड़ के चले गए अपना रूम, भैया भी अपना रूम बिना लॉक करे चले गए हैं। भैया का रूम लॉक करते हैं। डन दोनों रूम लॉक कर दी। अब चलो फटाफट से, प्यास भी लगी है बहुत तेज वाली, पर वहीं जाके पानी पीऊँगा मैं। ऑफिस पहुँच कर अभी क्लास से अम्मी से बात करके जाएंगे, अम्मी से बात करेंगे मैंने अपनी बात भी। और हाँ आज अच्छी बात ये है कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी। फजर की नहीं पढ़ी, नफिल पढ़े थे ऐसे ही अपना मन हल्का करने के लिए और कुरान पढ़ी थी।
चलिए चलते हैं। लो जी, आ गए हम। 6:45 बज रहे हैं। आके चेंज वेंज कर लिया। हमारा घंटा ना ये साफ़ करते हुए 1 घंटा पीछे हो गया, ऐसे करने का सही टाइम नहीं मिलता। तो हम आ चुके हैं, आके चेंज कर लिया मैंने, और अभी इसे चेंज करने की बारी। इसको एकदम क्लीन करना है रूम को। तो अभी हमने आके थोड़ा सा रेस्ट किया है दोनों ने। अम्मी गई है अभी किचन साफ़ करने और मैं करती हूँ रूम साफ़। तो सबसे पहले अपने बैग से शुरुआत करते हैं। इसे कहते हैं इसकी जगह पर। तो अभी फटाफट से रूम क्लीन करना है। मैंने सिर्फ कपड़े चेंज किए, अभी फेस वॉश वगैरह मैं रूम साफ़ करने के बाद ही एक बार करूँगी। तो अभी फटाफट से पहले मुझे रूम साफ़ करना है ये। तो हम आने के बाद से ऑफिस जब हम सफाई करते हैं और खाना बनाने के चल जाते हैं, तो हम इतने डीपली सफाई नहीं करते, बस थोड़ा सफाई कर लेते हैं। ब्लैंकेट वगैरह की फोल्ड करके रख देते हैं, बेडशीट चेंज कर देते हैं, एंड झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं। मतलब डीपली सफाई नहीं करते, उसमें भी 1 से 1.5 घंटा गया। मतलब अभी मैंने यहाँ पे अच्छे से इनकी ब्लैंकेट की तह बना के फोल्ड करके यहाँ पे रख दिए हैं, कपड़े सारे हटा दिए हैं और बेडशीट बिछा दी है। और यहाँ पे गाने चला रखे थे मैंने। और सेम टू सेम सेकंड रूम में भी जो हम सुबह फैला के जाते हैं ना कपड़े वपड़े, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, बेडशीट बिछा दी है। और ये भैया ख़राब करके चले गए हैं। और ये कपड़े हमने धोए थे तो मैंने इनको अभी ऐसे कर दिया। अभी अलमारी सेट करने का टाइम नहीं, खाना बना के बाद में हम अलमारी सेट करेंगे। अभी बज चुके हैं 8:30, तो इसलिए अभी पहले हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और खाने में बन रहा है आलू की स्पेशल पराठे। तो उसमें टाइम लग रहा है। तो अपनी अंडे बॉईल करके पिट्ठी बना के आटा गूंद लिया है, तो मैं अब उसके साथ सिकवाने जा रही हूँ। तो अभी फटाफट चलते हैं। तो ये है डबल ड्यूटी लाइफ। पहले हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं सस्ता। आज तो मैं चाय भी नहीं पियाने की बात में, पता है, ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। और फिर हमें क्योंकि पराठे बना रहे थे तो पराठे के साथ चाय पी लेंगे। तो अभी हम चलते हैं किचन में और सॉन्ग कर देते हैं ऑन फिर से। मेरा चलो, मेरे कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं किचन में। किचन का काम भी काफ़ी हद तक हो चुका है हमारा। जैसे कि तेल गरम हो गया, तवा गरम हो गया, पिट्ठी बन गई, आटा गूंद गया, और बस अभी हमें सेकने हैं पराठे। तो ऑलमोस्ट सभी खत्म होने वाला, बस अभी बना के हम खाएंगे आराम से बैठ के तीनों बहन भाई। तो फटाफट से बना लेते हैं। और स्लीव लेग सब साफ कर दिया है। तो हम दोनों गुड गर्ल हैं, हम डबल ड्यूटी कर सकते हैं। और इसका श्रेय जाता है मुझसे काम करवाने का अमरीन मिर्जा को, क्योंकि मैं खुद से तो नहीं करती कभी। मुझे कोई कहता मैं जब भी करवाती हूँ, खुद से मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद से कर लूँ। तो अभी हम चलते हैं एक बार। इतने ये बर्तन धो रही है, इतने हम अपना काम ही ख़त्म करके आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे पहले तो मैं पानी बंद कर देती हूँ। पानी लगाया था, आती हम पानी लगाते हैं दोनों, ठीक है। चलो। तो कुछ अमरीन इस तरह बनाती है पराठे, जिसे मैंने बोलते बोलते रोक दिया है कि रुक जाए 1 मिनट, मुझे ब्लॉग बना देते तो पहले। देखो ये लड़की इतनी आहिस्ता आहिस्ता एक पराठे में भर रही पिट्ठी। इसका भी एक पेड़ा बनानी, पेड़ा नहीं पेड़ा। मेरा सपना है कि मैं एक पेड़े का पराठा बनाऊं, एक पेड़े का। तो उसमें इतना सारा नहीं भरते जितना तूने भर दिया। मैं बना के दिखाऊंगी आज तुझे। तो ये फिजा, ग्रेट फिजा मिर्जा आज एक पेड़े का पराठा बनाएगी, वो भी फर्स्ट टाइम। चल बना, फर्स्ट टाइम रहने दे, बस रहने दे। तू जल्दी पेड़े बना, छोटे छोटे 10 जल्दी। चल ठीक है, हटा जल्दी का काम करा के दिखाऊंगी तुझे। देख इसका अभी तक एक भी पेड़ा नहीं बना, और पहला ये रोटी है इसकी। इतनी सारी पिट्ठी भर ली, आटे से भिजा दे। आटे से डुगनी तो तेरी पिट्ठी हो गई। अरे एक बार बताऊं, ऐसे नहीं भरते, ऐसे नहीं भरते उसमें। हाँ, पता मुझे पता, उसमें बीच में रखे हैं। पता चुप हो जा, तुझे तरीका नहीं पता। पेड़े का पराठा। ये कितनी मोटी कचौरी है जो फट चुकी सारे में से। क्या करूं, इसमें थोड़ा तेल कुछ हो जा। वाह, पटाखे तेल में पहले ही बस बन गया पराठे तो आज। अरे यू क्विकली ना धुलवा लिए भैया से आज। हाँ आज धुलवाने की। मेरी जुबान क्यों फिसलने लगे इतनी हो। मेरे प्यार करना तो मेरे से। एक तो बनी थी कचौरी जो हमने खाने लग रही अंधे। ये वाली मैंने ट्राई करा था कि मेरे पापा, मुझे तरीका पता, मैं बनाऊंगी, देखो क्या हुआ। इसका क्या हो गया बेचारे को। एक का पराठा नहीं बन रहा हमारे पे, इतना ट्राई कर रहे हैं हम। बाबू एक को छोड़ जल्दी, दो
छोटे बच्चे हैं ना हम, तो इसलिए छोटे छोटे पराठे बना रहे हैं। ऑफिस में थी पिज्जा। और अक्सर हम ये करते थे, और अक्सर ये होता था हमारे साथ में। अभी देखा आपने, हम पराठे बना ही रहे थे और मतलब हमसे बन भी नहीं रहे थे, और उसके बाद ये होता था भैया आ जाते हैं ऑफिस से और फिर वो आफत में जल्दी खाना बनाओ, जल्दी खाना बनाओ। उस चक्कर में फिर ना ही वीडियो रिकॉर्ड होती थी, ना ही हम मतलब बनाते थे जल्दी जल्दी। फिर हमने फटाफट से बनाए सारे पराठे, चाय बनाई और फिर हमने तीनों ने बैठ के खा लिए, और मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं। उसके बाद फिर बर्तन सफाई इतना सारा काम आ जाता था कि मुझे याद ही नहीं रहता था व्लॉग बनाना। उस टाइम मैं भूल जाती थी सच्ची, उस टाइम मैं भूल गई आगे का व्लॉग बनाना। सो आपको कैसे लगे हमारे पराठे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पास और भी वीडियो हम आगे तो मैं आगे दिखाने वाली हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।